वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं इस रीडिंग में कि आज सुबह से लेकर आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये उनकी करंट एनर्जी और उनकी फीलिंग्स हैं। और ये रीडिंग जो है गाइस कलेक्टिव है, टाइमलेस और जनरल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन के जो कार्ड्स निकले हैं गाइस, ये पर्सन आज सुबह से ही आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो पहला कार्ड तो इमोशनल अटैचमेंट का है। इस पर्सन को आपसे अटैचमेंट है। इनकी भावनाएं आपके साथ दिल से जुड़ी हुई हैं, ऐसा ये सुबह से सोच रहे हैं। और जब हमें किसी इंसान से एक अटैचमेंट फील होती है, एक लगाव फील होता है, तो हम अगर उस इंसान से दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं या इमोशनल दूरी बना ली है कि एक ही शहर में रहकर हम उनसे बात नहीं कर रहे, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है या हमने खुद ही उस इंसान से बात करने को रोका हुआ है अपने आप को, तो वो इंसान अपने किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता क्योंकि उसको लगता है कि मैं कॉन्स्टेंटली उस पर्सन के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, लगातार वो मुझे याद क्यों आ रहा है। ऐसा आपके पर्सन को आज सुबह से ही आपके बारे में फील हो रहा है। और ये पर्सन आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर गए हो ज़िंदगी में। आपने अपने हायर सेल्फ को समझना शुरू कर दिया है। और आज सुबह से ही इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपको ज़िंदगी में भगवान से बहुत जल्दी जो कुछ भी आप मांगते हो वो मिल जाता है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि आपके पर्सन है ना, आपको इस रिलेशन में कई बार इस तरह की बातें कही होंगी, या कहते हैं ना टोंट मारना, किसी को किसी पे कमेंट मारना कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम इस लायक नहीं हो, या तुम कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। और हमें लगता है कि हमारे पार्टनर को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कुछ रिलेशन में ना प्रॉब्लम्स इस वजह से भी आई हैं आप लोगों के कि आप दोनों का ईगो क्लैश करता गया है। बाकी ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो सारी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी क्योंकि अभी तो रीडिंग स्टार्ट हुई है। जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी तो उसमें सिचुएशन भी अलग अलग लोगों के लिए निकल कर आएगी। और आप लोगों को कई बार बोला भी जाता है कि कोई भी इंसान जब भी टैरो रीडिंग देखे, स्पेशली मेरे चैनल पर टॉक थ्रू टैरो पर, जो आप लोगों के प्यार से ही बना है, आप लोगों का अपना चैनल है, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो सुनना होता है। क्योंकि टैरो कभी भी एक कार्ड में आपकी पूरी स्टोरी लाइफ की नहीं बताता। जिन लोगों को टैरो का नहीं पता कि टैरो कैसे काम करता है, कभी भी एक कार्ड आपका टैरो डेक से बाहर आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी सिचुएशन बता देगा, नहीं। क्लैरिफायर्स निकालने पड़ते हैं, पास्ट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर में क्या होगा। तो हर टैरो रीडर का काम करने का तरीका अलग है, उनका अनुभव या एक्सपीरियंस अलग है, उनकी नॉलेज और उनका विजडम अलग है, उनकी इंट्यूशन अलग है। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी टैरो रीडर्स हैं। आप एम्पाथ हो सकते हो, या फिर आप लाइट वर्कर हो, या फिर टैरो में आपकी खासी रुचि हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है। तो आज सुबह से ही ये पर्सन ना आपको एक एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, महारानी या महाराजा के अवतार में देख रहे हैं। और उनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, हेल्दी हो, वाइस हो,
थैंकफुल हो, ब्लेस्ड हो, प्रॉस्परस हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इंडिपेंडेंट हो। अब आप इमोशनली इस पर्सन के लिए अपने आप को बहुत जल्दी उदास नहीं करते जैसे आप पहले करते थे, क्योंकि मेरे सामने पास्ट के भी कुछ कार्ड्स निकले हैं आप लोगों के, जहाँ पर पास्ट रिलेशन इसी इंसान के साथ आप लोगों का बहुत अच्छा रहा है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के लिए केयर दिखाना, एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनना। फिर धीरे धीरे जैसे ये रिलेशन गहरा होता गया, समय बीतता चला गया, आप दोनों के रिश्ते में ना दरार पड़ गई है। कुछ लोगों के लिए ये दरार पड़ी है थर्ड पार्टी के कारण, और बाकी लोगों के लिए इस रिलेशन में जो डिस्टेंस आया है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी है, उसका रीज़न आपके पर्सन खुद है, क्योंकि वो इस रिलेशन के अंदर बदलाव लाना नहीं चाह रहे, अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे। तो आज सुबह से ही इस पर्सन को आपसे जो एनर्जी फील हो रही है वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले इंसान की फील हो रही है। इन्होंने आपको सुबह से ही ऑनलाइन नज़र में रखा हुआ है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहे हैं, बार बार ऑनलाइन आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को रोकते हैं। और ये एनर्जी मेरे कुछ व्यूअर्स की भी आज सुबह से होगी। मन परेशान हो रहा होगा, और कुछ लोग बैठे बैठे ये भी सोच रहे होंगे कि अब मेरे पर्सन किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ करके नहीं दिखा रहे, ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना मेरे लिए वापस आ रहे हैं। और ये डर आपका अंदर और भी गहरा होता चला जा रहा है, क्योंकि आज की रीडिंग में ना दो मेजर ग्रुप्स बने हैं। एक तो वो ग्रुप है, एक वो ग्रुप है जिसके अंदर वो लोग आते हैं जिनका अपने पर्सन से डेली बात होती है, और उन बातों में कई बार तो फ्यूचर को लेकर सीरियस बात होती है। कई बार आपको लगता है कि डेली बात करने के बाद भी रिश्ता वहीं पे रुका हुआ है, कहानी आगे नहीं बढ़ रही। आप या तो इनसे शादी चाहते हो करना, या फिर कई बार आपने इस पर्सन को बोला भी होगा कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, लेकिन उस तरह का कमिटमेंट लेवल या उस तरह की एक्सेप्टेंस आपको आपके पार्टनर से मिलती नहीं है कि वो आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें या इस रिलेशन को ऑफिशियल करें। ये सबका सपना होता है। हमें किसी से भी प्यार होता है तो हम ये सोचकर प्यार नहीं करते कि अगले दिन क्या होगा या तीसरे दिन क्या होगा। अगर हमें किसी से प्यार हो जाता है ना एक बार, तो हम अपनी सारी दुनिया ही उसे समझ लेते हैं कि मेरी लाइफ की पूरी एनर्जी, पूरा अटेंशन, पूरा फोकस यही इंसान है। काफ़ी लोगों को इस पर्सन ने निराशावादी बातें बहुत बोली होंगी। निराशावादी बातें मतलब डिसअपॉइंटिंग टॉक, कॉन्वर्सेशन। अगर आप पॉजिटिवली कोई बात कर रहे हो तो सामने वाला आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप ये भी कह देते हो कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं वेट करने को भी रेडी हूँ, मैं अपने करियर को बिल्ड कर रही हूँ। वैसे यहाँ पर मोस्टली वो लोग हैं जो अपने करियर में, अपने प्रोफेशन या अपने लाइफ गोल्स को लेकर ऑलरेडी फोकस्ड हैं, परसिस्टेंट हैं, डेडिकेटेड हैं एंड ड्रिवन हैं। क्योंकि आपको करियर और यहाँ से परेशानी नहीं है। आपको जहाँ परेशानी फील होती है वो आपका है इमोशनल एरिया, लाइफ के रिलेशनशिप वाला एरिया, जिसमें लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शायद आप दो लोगों के बीच में ईगो भी बहुत है।
या उनको लगता है कि आप में ईगो है, या आपको लगता है इनमें एटीट्यूड है। और ये पर्सन ना सुबह से ये बातें बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार वो पुरानी बातें जो इनके अंदर चल रही हैं उससे ये परेशान भी लग रहे हैं, क्योंकि आज इनके ना इमोशनल कार्ड्स निकले हैं। अगर इनको भगवान में विश्वास नहीं है या कभी भी इन्होंने आपके लिए भगवान से प्रे भी नहीं की, तो शायद इन्होंने आज सुबह से अपने मन में पता नहीं कितनी बार भगवान से बातें की होंगी। हम भगवान से बात कब करते हैं? जब मन परेशान होता है कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे कोई समाधान दो। इस पर्सन के लिए मुझे इनके बर्थ मंथ नज़र आ रहे हैं, फिर नज़र आ रहे हैं ज़ोडिएक साइन, और फिर हैं इनके अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले तो इनका बर्थ मंथ है, जन्म का महीना मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये प्रोमिनेंट हैं आज इस रीडिंग के अंदर। और राशियां जो इनकी निकल कर आई हैं, स्ट्रॉन्ग राशियां फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। फायर में लियो और सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। वाटर में स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर। लास्ट बचता है एयर एलिमेंट, इसमें एक ही साइन है जेमिनी का, मिथुन राशि का। तो ये तो आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन रहे। अब इनके मेरे सामने नाम के लेटर्स भी निकले हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनके पर्सन ने आपसे ना खुद ही कांटेक्ट को ख़त्म किया है, या फिर आपके साथ जब भी बात होती है तो इनका टेम्परामेंट बड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा कर जाते हैं और कई बार गुस्से में आकर आपको ब्लॉक कर देते हैं, और फिर कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद अपने से अनब्लॉक कर देते हैं दोबारा। और आपको नहीं समझ आता कि खुद ही ब्लॉक किया था, खुद ही अनब्लॉक कर दिया, और अब खुद ही मिलने के लिए बोल रहे हैं या डेट पर जाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, या फिर ये ओवर स्मार्ट है कि अपने मतलब के लिए ये आपके पास आते हैं, और जब इनका मतलब निकल जाता है तो ये चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास मुझे कुछ ऑप्शंस रिलेशनशिप के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पर्सन का। ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन 24/7 ऑनलाइन इनके नंबर पे या इनके सोशल अकाउंट्स पर स्टॉक करो, स्पाई करो, नहीं। क्योंकि जिसने चीटिंग करनी है वो 10 अकाउंट फेक बनाकर भी चीटिंग कर सकता है, 2 या 3 मोबाइल रख कर भी चीटिंग कर सकता है या कर सकती है। और जिसकी नीयत साफ़ है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट का जो पासवर्ड है वो भी आपको दे सकता है, या उसको प्राइवेसी इश्यूज़ हैं लेकिन फिर भी वो आपके साथ इतना ओपन रहेगा अपनी कॉन्वर्सेशंस में, अपने इरादों में, अपनी फ्यूचर प्लानिंग में, और अपनी फैमिली को लेकर डिस्कशन करेगा या करेगी जिसने आपके साथ फ्यूचर सोचा है। तो अभी मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो आया है वो चेंज दिखा रहा है। और ये चेंज इसलिए भी आ सकता है क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के लिए इस महीने और आने वाले महीने में बहुत सारे प्लैनेट्स बदल रहे हैं, और ऑलरेडी पिछले 1 महीने से काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो मेजर प्लैनेट्स हैं उन्होंने अपने ट्रांजिट को
फुल पावर में दिखाया है, ठीक है। तो जब भी कोई ग्रह गोचर से गुजरता है या अपना घर चेंज करता है, दूसरे घर में जाता है, ये खैर एस्ट्रोलॉजी की बात है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसलिए बताया बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और जब लाइफ में मेजर इवेंट्स होते हैं तो डेफिनेटली उनके पीछे प्लैनेट्स का रोल होता है। अगर शादी हो रही है तो प्लैनेट्स उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर शादी नहीं हो पा रही, शादी में डिले है, तभी आपकी कुंडली के कुछ ग्रह पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, या किसी अन्य ग्रह से कंबस्ट हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स या पैरामीटर्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिनको अच्छे से एनालाइज करना ज़रूरी है, और यहाँ पर कुछ लोगों को आगे चलकर ना कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। या कुछ लोगों ने ऑलरेडी कंसल्टेशन अगर लिया है किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, लेकिन उनको लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर रहे, आपका ना चाहते हुए भी इन्हीं की तरफ ध्यान जाता है, और ऐसा ही हाल आज सुबह से आपके पार्टनर का है। तो अभी इनके नाम का लेटर जो निकला है, सबसे पहला D S J R M I P O Y H C F और लास्ट है K। तो ये कुछ गिने चुने ही निकले हैं, और ये पर्सन सुबह से ये भी देख रहे हैं कि जब वो आपके साथ थे तब उन्होंने आपको अच्छे से समझा नहीं। अगर वो इस रिलेशन में थोड़ा सब्र रखते, थोड़ा खुद को बदलने की कोशिश करते और आपकी बातों को वैल्यू करते, क्योंकि मुझे लग रहा है आप एक वाइज पर्सन हो। वाइज पर्सन होने के लिए हमें उम्र में बड़ा या उम्र में छोटा नहीं होना चाहिए। वाइज पर्सन इंसान में जो उसकी वाइजनेस है वो उसके लाइफ के एक्सपीरियंस से आती है, जो उसने ज़िंदगी में अनुभव किया होता है। आजकल छोटी उम्र में ही बहुत सारे लोग वाइज बन जाते हैं, बहुत समझदार हो जाते हैं। उनका विजडम, उनका लाइफ एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज का लेवल कई बार उम्र से बड़े लोगों से भी ज़्यादा होता है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप जब से उनकी लाइफ से दूर हो गए हो, आपने तब से ना अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया है। अब आप अपनी लाइफ में ना किसी पर्पस को लेकर जी रहे हो, एमलेस नहीं घूम रहे। अब आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हो, अब आप प्रैक्टिकल बन गए हो। अब आप छोटी छोटी बातों पर आंखों से आंसू नहीं बहाते, लेकिन आपके अंदर कंपैशन, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, पोलाइटनेस और लोगों के प्रति एक सपोर्ट करने की इच्छा, लोगों को मदद करने की इच्छा, वो आज भी है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अपने पार्टनर के किसी क्लोज़ फ्रेंड, ऑफिस कलीग या किसी रिलेटिव के कांटेक्ट में हैं। आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपकी बातें उनको और उनकी बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो ये पर्सन सोच रहे हैं क्यों ना उस पर्सन के साथ दोबारा कांटेक्ट करके, स्पेशली आज के दिन, ये आपके बारे में कुछ पता कराना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला कार्ड जो है वो गिफ्ट का है। कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है इनकी तरफ से, एनीथिंग, या किसी का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, आप लोगों की कोई स्पेशल डेट आ रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बहाना बना सकते हैं कि मेरे सो एंड सो फ्रेंड का या रिलेटिव में शादी है या कुछ फैमिली फंक्शन है, तो ये आपको वहाँ पे इनवाइट करें और आपके साथ अपने मसलों को हल करें। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बीच में एक
ब्यूटीफुल पीसफुल रेजोल्यूशन को लाना चाहते हैं। तो आज से जो सुबह इन्होंने सोचा है, आज सुबह से ही, आज से ही अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं आज से अपने लाइफ को बदलने की कोशिश करूं, एटलीस्ट ट्राई करके देखूं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन की कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं उनकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको वो बदलना नहीं चाहते, लेकिन रिश्ता ख़राब होता है वो हो जाए। आप में से कुछ लोगों ने बोला भी होगा, अगर तुम अपनी लाइफ को चेंज नहीं करोगे या अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो देख लेना एक दिन हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। और आप लोगों का हुआ भी है, क्योंकि ये रीडिंग मुझे एक बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रही है और काफ़ी लोग यहाँ पर एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपको या तो उम्मीद नहीं है कि अब ये पर्सन आएंगे, या आपको लगता है कि अगर आ भी गए तो जो आप चाहते हो, इनसे शादी चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, इनके साथ रहना चाहते हो हमेशा के लिए, उसमें आपको ना एक फियर ऑफ डाउट है, एक डर है दिमाग में, एक शक है कि इतना प्यार देने के बाद भी अगर इस पर्सन ने मुझे ऑलरेडी ठुकराया है तो कहीं भविष्य में ये मुझे दोबारा मिल भी गए तो दोबारा से वो ना हो जाए जो पहले इन्होंने मेरे साथ किया था। तो ये डर बैठा हुआ है। आपके पर्सन ना ये भी सोच रहे हैं, और अगर इनको कोई नेगेटिविटी ज़्यादा फील हो रही है आज के दिन में तो उसके लिए ये प्रिपेयर हैं, उसके लिए ये अपने आप को ना बदलना चाहते हैं। शायद इन्होंने रिसेंट टाइम्स में, हाल फिलहाल के दिनों में, हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटरनेट को सर्च किया हो, वीडियोस देखने शुरू किए जो पॉजिटिव वीडियोस होते हैं, जो लाइफ में मोटिवेशन देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, लाइफ का हॉलिस्टिक लेवल पर जीने का जो मकसद है वो बताते हैं, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, लव कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारा लाइफ पर्पस कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ा है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। क्योंकि मुझे ना चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो मैंने बताया। और मेरे कुछ व्यूअर्स को अभी से लेकर अगले कुछ दिनों में बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखेंगी, अलग अलग रंगों की तितलियाँ दिखेंगी। और कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि मैम हम तो बिल्डिंग्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, वहाँ हमें कोई तितली नज़र नहीं आती। जब भी मैं आपको बोलती हूँ आपको तितलियाँ दिखेंगी, कभी कभी आपको ना इन चीज़ों का सिंबॉलिज़्म भी समझना चाहिए कि तितलियाँ आपको किसी भी रूप में दिख सकती हैं, ड्राइंग के रूप में, पेंटिंग के रूप में, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, किसी होर्डिंग पे, किसी मार्केट या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कहीं तितली का कोई पोस्टर लगा हुआ है, या कोई ड्रेस है, कोई बेडशीट है, कोई कर्टन है, उसके ऊपर प्रिंट में तितलियां बनी हैं। तो कभी कभी ना सिंबॉलिज्म को भी समझा करो। और जो लोग रहते फील्ड में हैं, या लोग जो ग्राउंड पे रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, मैदानी एरिया में या माउंटेन्स में रहते हैं, उनको तितलियां ज़्यादा दिखती हैं। आसपास ग्रीनरी है, बाग बगीचे हैं या पेड़ पौधे हैं, तो उस एरिया में आपको दिख जाती हैं। तो तितलियां क्या बताती हैं? तितलियां बताती हैं ज़िंदगी में बदलाव को, ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये इंसान आपको एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनैलिटी के रूप में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हो, बड़ा परिवर्तन उन्होंने आप में देखा है। ये भी पॉसिबल है कि इस परिवर्तन के पीछे इसी इंसान का हाथ हो। इन्होंने आपको ऐसा ट्रिगर दिया माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर कि आपको ऐसा ट्रिगर मिला कि आपने अपने आप को बदलने का जिम्मा ठान लिया कि अब तो मैं करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा। तो देख लो आपकी मेहनत, आपका बदलाव और आपका रिस्क लेना इस पर्सन को कितना ज़्यादा तड़पा रहा है। ये पर्सन ना आपसे
बहुत सारी बातें छुपाते भी हैं। इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो ये आपके साथ अपने पुराने इश्यूज़ को सबसे पहले ख़त्म करें और उसको एक्सप्लेन करने के साथ ख़त्म करें। ये नहीं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, चलो नया शुरू करते हैं, नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनका पास्ट आपको बॉदर कर रहा है। ये पर्सन या तो मैरिड है या डिवोर्सी हैं, या फिर ये आपके होते होते किसी दूसरे पर्सन के साथ भी रिलेशन में रहे हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड है, इसलिए बता रही हूँ। बाकी जनरल रीडिंग है, सारी बातें सभी से रेजोनेट नहीं होंगी। बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं सभी के पार्टनर, जब भी थर्ड पार्टी का जिक्र होता है तो उसका मतलब कोई लव ट्रायंगल नहीं। कई बार फैमिली सबसे मेजर इशू होता है दो लोगों के बीच में। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस रिलेशन में अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि मूवमेंट का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, और एंजल ऑफ लव आपके रिलेशन को ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो अगर आप मिरेकल्स में बिलीव करते हो, चमत्कार में बिलीव करते हो, तो ये चमत्कार आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और ये कैसे अट्रैक्ट होगा? जब आप अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ जाओगे, अपने मन की आवाज़ को सुनना शुरू करोगे। जब हम सभी लोगों की बातें सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में वो बातें भर जाती हैं कि उसका रिलेशन ही अच्छा जा रहा क्योंकि उसके पार्टनर ने उसके साथ ये किया, मेरी उस फ्रेंड का रिश्ता टूट गया या उसका ब्रेकअप हो गया तो उसके साथ ये हुआ, मेरी तीसरी फ्रेंड का डिवोर्स हो गया तो शादी तो करनी नहीं चाहिए। जब हम आसपास के लोगों की ज़िंदगियों की कहानी बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो हमारा ऑरा जो होता है ना, वो अफेक्ट होता है, हमारे थॉट्स अफेक्ट होते हैं, हमारा एनर्जी लेवल अफेक्ट होता है। ये हमें पता नहीं लगता, ये हमें उस टाइम फील नहीं होता। हमें तो लगता है कि हमने तो सुना ही है, सुनने से क्या होता है। सुनने के बाद जो आप कॉन्टिन्यूसली सोचते रहते हो कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसकी तो लव मैरिज थी फिर भी डिवोर्स हो गया, या उसके तो पेरेंट्स ने शादी करवाई थी, अरेंज मैरिज थी फिर भी डिवोर्स हो गया। ये चीज़ें आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं। और आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा लोगों की टेंशन लेते हो। आज दिन भर ये भी इनके मन में बात आ रही है कि आपको ना कभी कभी अपने जीवन में कुछ टाइम का ब्रेक लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम दोनों के रिलेशन में कोई तीसरा है और अगर आप उस तीसरे के बारे में रात दिन सोचते रहते हो कि कोई तीसरा व्यक्ति है या कोई तीसरा इंसान इनसे शादी ना कर ले, या उनका ऑलरेडी शादी हुआ है तो हस्बैंड या वाइफ वो तीसरा इंसान इनकी लाइफ से चला जाए और ये मुझसे शादी करें, ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। क्योंकि आपकी शादी किससे होनी है किससे नहीं होनी वो बात की बात है। वो डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो आपको मिलेगा। अगर ये लिखे हैं तो ये मिल जाएंगे, अगर कोई और आपके लिए मेंट टू बी है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है तो वो मिल जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में जीना सीखो। अपने प्रेजेंट के अंदर ये फील करो कि आपकी लाइफ में प्यार बहुत है, हर इंसान आपको प्यार करता है। मैंने ये बातें आपको इसलिए बोली हैं, यहाँ कलेक्टिव रीडिंग के अंदर एक वो ग्रुप भी आता है उन लोगों का जो अपने पर्सन को लेकर हाईली ऑब्सेशन में रहते हैं, हाईली अपने आप को सेंसिटिव फील करते हैं। उनकी छोटी सी भी बात आपको तुरंत दिल पे लग जाती है, या अगर उनका ऑनलाइन डीपी या स्टेटस कोई चेंज हो गया तो आपके मन में सबसे पहला थॉट ये आता है कि इन्होंने मेरे लिए तो नहीं लगाया, किसी और के लिए डाला होगा, क्योंकि ये मुझसे तो बात नहीं कर रहे। तो उनका मोमेंट, उनका एक्शन आपको ना बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है।
क्योंकि आपके पर्सन और आप में ना बहुत ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं। एक पर्सन ऐसा है जो बिंदास है, लाइफ में जो होगा देखा जाएगा। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो छोटी छोटी बात को लेकर अपना फ्यूचर डिसाइड करने लगता है और फ्यूचर को लेकर एक डर मन में बैठ जाता है कि ये तो फ्यूचर में भी ऐसे ही करेंगे। तो याद रखो, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। आपके विचार ही आपके जीवन में वास्तविकता को प्रत्यक्ष रूप से फील कराने वाले होते हैं। जो रियलिटी है उसको आँखों से आप देखोगे और जो मैनिफेस्ट करोगे वो रियलिटी में बदल जाएगा। सच्चाई क्या है आपको नहीं मालूम, लेकिन दिमाग में जो विचार घूम रहे हैं वो लोगों को फील होता है कि बस यही रियलिटी है, क्योंकि हमने सोच लिया है, हमें लग रहा है वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो पीछे थर्ड पार्टी है। कई बार थर्ड पार्टी से अगर कोई बात भी कर रहा होता है तो वो कैजुअल रिलेशन है, शायद इमोशन आपसे जुड़े हैं, लेकिन वो उनका कोई कार्मिक हो सकता है। यू नेवर नो। तो आपके पर्सन आज सारा दिन लाइट हार्टेड एनर्जी में है। बस ये है कि सुबह से लेकर अभी तक वो थोड़े इमोशनल नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको कभी कभी उन्हें माफ़ करके इस ज़िंदगी में प्रेजेंट सिचुएशन को साथ में रहकर एंजॉय करना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए अगले 8 दिन, 12 दिन, 17 दिन और 23 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। ये जो नंबर्स आए हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उनका एक्शन आ जाए या आप उन्हें कांटेक्ट कर लो या उनसे जुड़ा कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप ये कलेक्टिव रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डाल के ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना है। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।